जनपद बलिया में पीएस सैलून एंड मेकअप स्टूडियो नाम से एक बड़ा ही खूबसूरत और अच्छे ढंग से सजाया हुआ एक ब्यूटी सैलून के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। इसके इंटीरियर के बारे में भी बात करेंगे। इसकी इंटीरियर आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन के द्वारा कितना ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये पार्लर से ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो की तरह इन्होंने सजाया है। ये पार्लर की तरह इन्होंने नहीं सजाया है कि सामान इधर-उधर बिखरा हुआ। और इनके जो ओनर हैं परी सिंह जी से हमारी उनसे भी बात हुई और उन्होंने बारीकियों से हर चीज़ के बारे में पार्लर संबंधित बातें हुई, उन्होंने बताया भी हमें। ख़ास तौर से एक दुल्हन को सजाने में किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने हमारे चैनल से अपना अनुभव साझा किया। पेश है सीधा समाज चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के पीएस ब्यूटी पार्लर में और सैलून भी है ये महिलाओं के लिए और ख़ासतौर से ये एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे बच्चियाँ आके और महिलाएं आके ब्यूटी पार्लर के गुणों को सीखती हैं। आज उनके ऑनर से हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ ब्यूटी पार्लर की बारीकियों के बारे में कि उनके पार्लर में किस किस चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है और किस किस चीज़ों की ट्रीटमेंट की जाती है और बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पार्लर की ऑनर परी सिंह जी। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। मैम, हम पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामना और कि आपने इस फील्ड में आई हैं। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे कि इस फील्ड में आप कितने सालों से हैं? इस फील्ड में मैं 99 से करीबन 24 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, क्योंकि मेरा एक पैशन था चाइल्डहुड की कि मैं ब्यूटिशियन करूं और मैं अपने कॉलेज टाइम से ही मैं ये काम मतलब स्टार्ट कर दी थी। परी जी, बलिया है और बलिया काफ़ी अब धीरे धीरे उस लेवल पे जा रहा है जो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में देखने को मिलता है। और अगर पार्लर के इंटीरियर की बात करें तो कुछ हद तक आपने वैसा ही डिज़ाइन दिया है जो कि बड़े बड़े शहरों में होता है। क्या कुछ खास है आपके पार्लर में जो और पार्लरों से अलग है? एक्चुअली में मेरे यहाँ मेरा जो इंटीरियर है वो क्लाइंट के कंफर्ट के हिसाब से बनाया गया है कि वो अगर शॉप में हो तो मतलब ये ना उन्हें फील हो कि मैं किसी दुकान में बैठी हुई हूँ। उन्हें फील होता है कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ। आप इंटीरियर जब देखेंगे तो आपको भी ये चीज़ फील होगा। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये होता है कि सारे काम अपॉइंटमेंट पे ही होते हैं, तो उनका टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है और वो कंफर्टेबल आके अपना काम करवा के जाती हैं। बहुत भीड़ भाड़ नहीं होता है बाकी पार्लरों की तरह कि अगर एक कोई कस्टमर काम करवा रहा है तो फिर उसमें दूसरे तीसरे भाग दौड़ ये नहीं होता है। कंफर्टेबल मतलब क्लाइंट रहते हैं, कंफर्ट का ध्यान। दूसरा चीज़ आप के यहाँ इंस्टीट्यूट भी एक चलता है पार्लर से रिलेटेड, तो उसमें बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, उसको बच्चों को कैसे आप सिखाती है, क्या क्या गुण उनको सिखाती है और किन किन बारीकियों के साथ उनको आप ध्यान रखती हैं इस पार्लर में? एक्चुअली में मेरे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, लड़कियाँ सीखती भी हैं और मैं सिर्फ ब्यूटिशियन ही नहीं सिखाती हूँ, मैं उन्हें मार्केटिंग भी सिखाती हूँ कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है, क्लाइंट का कंफर्ट का कैसे ध्यान रखना है, क्लाइंट से बातें कैसे करनी है, आपको मार्केटिंग कैसे करना है। ये चीज़ मेरी जो स्टूडेंट होती हैं तो उन्हें मैं ये नॉलेज देती हूँ, क्योंकि ब्यूटी पार्लर हर सब सीख सकते हैं और सब खोल सकते हैं, मगर इसमें जो मार्केटिंग करनी होती है, जो मेहनत पड़ता है, जो क्लाइंट के साथ आपको एक बॉन्डिंग बनानी होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें अपनी स्टूडेंट को सिखाती हूँ। अच्छा परी जी, एक चीज़ और, चूँकि पार्लर से है तो महिलाएं बच्चे आते हैं, खासतौर से अगर शादियों का सीजन हो और जब एक दुल्हन को तैयार किया जाता है तो किन किन बातों को विशेष ध्यान रखा जाता है एक दुल्हन को तैयार करने में? अब ये मैं क्या बताऊँ एक्चुअली में दुल्हन का एक बहुत ही खास दिन होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि रोज़ दुल्हनें सजती हैं और हमारे लिए वो सिर्फ एक दुल्हन नहीं होती, उनका मूड के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मूड दुल्हन कैसी हैं, उनका स्वभाव क्या है, वो किस तरीके का बनना चाहती हैं, तो उस तरीके से हम लोग दुल्हन को सजेस्ट करते हैं। उनके कपड़े से लेके उनकी मतलब मेकअप क्या उनका थीम है, उनके जो पंडाल होता है, जो मैरिज हॉल होता है उसका थीम क्या है और उसके साथ लाइटिंग का थीम क्या है, उनका ड्रेसअप का थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेकअप देते हैं।
तीन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएंगे कि आप इसमें 24-25 साल से इस फील्ड में हैं। आपका अगर मैं बात करूं विशेष तौर से परी जी का, तो परी जी का कौन सा ऐसा मूव है जो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा अगर इस क्षेत्र में करें? अगर किसी को आप सजाती हैं या किसी को आप तैयार करती हैं, तो कौन सा ऐसा आप उसको टचअप देती है कि कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता, सिर्फ परी सिंह ही कर सकती है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन मैं ये कहूँगी उस दिन सभी करते हैं। हर कोई कुछ न कुछ चीज में एक्सपर्ट होता है, तो आपका क्या एक्सपर्ट है? आप किस रूप में एक्सपर्ट अपने को मानती हैं कि नहीं मेरा एक ये मूव बहुत अच्छा है और इसको मैं बहुत अच्छे से करती हूँ? मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं क्लाइंट को कभी भी ग्राहक के रूप में नहीं लेती। मैं क्लाइंट को, मतलब हर क्लाइंट मेरे लिए भगवान है, और भगवान को मैं उतने ही प्यार से मैं डील करती हूँ, काम करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं एक ग्राहक में देख पाती हूँ जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। ग्राहक सिर्फ उनके लिए ग्राहक होते हैं, मगर मैं एक ही ग्राहक पकड़ती हूँ, मगर वो मेरी फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, और उनके सर से लेके सर के बाल से पाँव के नाखून तक मैं बहुत ही केयर से उनका काम करती हूँ। आखिरी प्रश्न मेरा है, और हम लोग विश्वकर्मा पूजा के पूर्व पूर्व संध्या पर हमारी आपसे बात हो रही है, और भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं एक अच्छे बहुत बड़े, वो भी एक कहा जाए कि मतलब सुंदरता को सजाने का काम करते हैं। सेम अगर देखा जाए तो आप भी एक सुंदर चीज़ों को सजाने का काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान विश्वकर्मा को आप भी मानती हैं। कल उनका दिन है, उसके पूजा के पूर्व संध्या पर पहले आप पूरे जनपद वासी बलिया जनपद के प्रत्येक अपने कस्टमर को या अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान विश्वकर्मा ने हमारी धरती पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को अपने हाथ से बनाया है, और मैं यही कहना चाहूँगी अपने बलिया जनपद वासियों को कि हमारे बलिया को साफ रखें, खूबसूरत रखें, और विश्वकर्मा की तरह इसको सजा के रखें। मैं बस ये चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ पीएस सैलून की ऑनर परी सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कितनी बारीकी से हमें अपने सैलून के बारे में, अपने कार्यशैली के बारे में अच्छे से बताया। खास तौर से इन्होंने एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत पार्लर में विजिट किया, बहुत लोगों से बात किया हूँ, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि जो दुल्हन को सजाने पे किन किन बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है। ये बड़े बड़े जगहों पे जाने के बाद उस पर ध्यान दिया जाता है क्या कि उसका जो जयमाल का स्टेज होता है उसकी लाइटिंग को भी ध्यान में रख के इन्होंने जो बात की है, एक बहुत सारे पार्लर से एक अलग हटके इनकी सोच है, इनकी जो परख है, इनके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और आगे भी इनसे हम बातचीत करते रहेंगे, आगे भी इनके पार्लर के बारे में हम बताते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं पीएस सैलून ब्यूटी सैलून से मैं वेद प्रकाश सिंह अपने सहयोगी के साथ सीधा संवाद।